हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों, जो भी शेप जिसके पास आपके चार किनारे होंगे, तो जो भी शेप जिसके पास आपके चार कोने होंगे और चार साइड्स होंगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। इसीलिए तो इसे बोल रहे हैं चतुर्भुज, क्योंकि चार है। ठीक है, आपका चतुर्भुज है ये ए बी सी डी। इसके चार कोने होते हैं ए बी सी डी। अगर हम साइड्स की बात करें तो ए बी सी सी डी और डी ए। विकर्ण की बात करें तो यहाँ पर आपका होगा ए सी और बी डी। आसन भुजाएं चतुर्भुज की वह दो भुजाएं जिनमें एक शीर्ष उपनिष्ठ होता है, आसन भुजाएं कहलाती हैं। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि ए बी सी, ए बी और बी सी में आपका क्या कॉमन है, बी सी और सी डी में आपका क्या कॉमन है, सी सी। इस तरीके से एक चीज आपकी कॉमन होगी, वो आपकी होती है आसन भुजाएं। फिर आप क्या आती है समक भुजाएं। चतुर्भुज में वह दो भुजाएं जिनमें कोई उपनिष्ठ शीर्ष नहीं होता, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होती है, जैसे कि ए बी और डी सी, ए डी और बी सी। फिर आप क्या आते हैं आसन कोण। सेम वही कॉन्सेप्ट कि आपका एक यहाँ पर कोना आपका कॉमन होगा, तो वो हो जाएगा जैसे कि एंगल ए एंगल बी। यहाँ पर आपकी साइड क्या है, कॉमन है ना, एंगल ए और एंगल बी। तो आप इसे लेंगे बी ए। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, जैसे कि एंगल ए और एंगल बी है, एंगल बी और एंगल सी है, ये आसन कोण है आपके। ठीक, उसके बाद आपके पास आता है समुख कोण, जो एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि एंगल ए एंगल बी सी के अपोजिट है, एंगल बी एंगल डी के अपोजिट है। ये सामने सामने जो पड़े हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके आसन कोण है। आगे चलते हैं, चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार। सबसे पहले हमारे पास वर्ग है। वर्ग यानी कि आपका स्क्वायर, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, चारों कोनों जो होंगे वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, जो इनके विकर्ण होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, जब वो एक दूसरे को काटेंगे, और एसी और बीडी एक दूसरे के इक्वल होंगे, और जब ये एक दूसरे को काटेंगे तो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर आता है आपके पास आयत। आयत आपको पता ही है, हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। और क्या देख रहे हैं कि वो भी एक दूसरे को बराबर ही काट रहे हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो हर बार समकोण ही बनाए, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, गारंटीड नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास आता है समांतर चतुर्भुज, जिसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, और साथ के साथ समांतर भी होंगी, और हर एक साइड पर आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और एंगल ए आपका यानी कि अपोजिट एंगल जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, और जो आपके आसन कोण होंगे, उन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। फिर आपके पास आएगा समचतुर्भुज, जिसे आप कहते हैं काजू कतली कह लीजिए, रोम्बस कह लीजिए, उस शेप की जो होती है आपकी। यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों के चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के समान होती है। समकोण कोण होते हैं, ठीक है, समुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। आसन कोण जो होता है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और जो विकर्ण होते हैं वो सद्विभाजित होते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर काटेंगे। उसके बाद आपके पास आता है समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म से कम एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ये आपका चतुर्भुज, यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दो पेयर जो होंगे आपके वो पैरेलल होंगे, और दो जो होंगे वो नहीं होंगे। ठीक है, फिर आपके आती है पतंग यानी कि काइट। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनकी अपोजिट साइड है, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड डी सी इज इक्वल टू बी सी। ओके, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगी और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल होगी। अब आपके पास है उदाहरण एक, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में आसन कोणों एंगल ए और एंगल बी के समद विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, तो एंगल ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एंगल ए और एंगल बी का सम क्या है, 180 डिग्री। अगर आपको बी कैलकुलेट करना है तो 180 से ए को माइनस कर देंगे। ए ओ बी ये आपका क्या है, आधा होगा ये ऑब्वियसली, तो हाफ ऑफ एंगल ए एंड हाफ ऑफ एंगल डी ए बी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ए वाला आपका क्या है, एंगल ए बाय 2। अब ओबी के लिए आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे हाफ ऑफ एंगल बी। तो अब अगर आप इसे माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 90 माइनस एंगल ए बाय 2। आप इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा, वो कितना होता है, 180 डिग्री। दो का आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये एंगल ए बी क्या है, हाफ एंगल ए बाय 2, एंड ये होगा माइनस 90 माइनस एंगल ए बाय 2, और 180 तो आपको पता ही है। अगर आपको ए भी फाइंड करना है, फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2 माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2 क्या हो जाएगा, 180 में से 90 जाएगा,
और ये प्लस माइनस है तो एक दूसरे से कट जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 90। आगे चलते हैं उदाहरण 2, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोनों पी क्यू आर तथा एस का अनुपात 1:3:7:9 है, तो आपको कैलकुलेट करना है हर एक एंगल। तो आप इन्हीं के अनुपात से इनको x कंसीडर करते हुए तो x 3x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 360 करेंगे। ये आया आपका 20x, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 18 आएगा, और जो वैल्यू दी हुई थी जैसे कि 3x है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 18, 7x है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 18, इस तरीके से इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं आप उदाहरण 3, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक आयत है। इस आयत से विकर्ण एसी पर क्रमश शीर्षों बी और डी से दो लंब बीएम और डीएन है। क्या AB इज इक्वल टू CD है, क्यों? अब यहाँ पर दीजिए, देखिए कि AB को CD के इक्वल बताया है। A B C D हमें क्या बताया था, ये क्या है, आयत। अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समान होती हैं। दूसरा, क्या एंगल BMA इज इक्वल टू एंगल DNC? BMA एंगल DNC दोनों 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो इसलिए इक्वल होंगे, ठीक है। फिर है एंगल BM इज इक्वल टू एंगल DCNQ। A और एंगल C को देखिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, इसलिए इस तरीके से आप इनका जवाब दे सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्नावली 11.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC। यदि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 50 है तो अन्य दो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 50 50, तो उनके अपोजिट एंगल जो होंगे यहाँ पर समलंब बताएं, तो अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, और दूसरे तरीके से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। दोनों का आंसर आएगा 130 130, ठीक है। प्लस करेंगे 260 एंड 260 प्लस 100 360, तो आपका आंसर ठीक है। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर है तथा अन्य भुजा पहली भुजा की 3/2 गुनी है। इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर एक 4.4 है और जो दूसरी है परिमाप बोला है, ठीक है, 3/2, आप इन दोनों को प्लस कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.6 और ये 4.4, 10 1 और यहाँ पर आएगा 10 11, आपका आंसर आ जाएगा 22, और ये दिया हुआ था सेंटीमीटर। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा अन्य भुजा से 25 सेंटीमीटर बड़ी है। इस समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 150 है। समांतर चतुर्भुज आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम। अगर एक x है तो दूसरी कितनी होगी 25x, तो टोटल हो जाएगा, अन्य भुजा से 25 सेंटीमीटर बड़ी है तो 3x प्लस 25x, तो ये हो जाएगा आपका 29, 30 आना चाहिए ना इसका आंसर। बच्चों एक यहाँ पर हम आते हैं, पहले तो ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये वाला 25 है तो ये वाला भी 25 होगा, और ये अगर x है तो ये वाला भी x होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये आपको बोला है कि अगर एक भुजा x है तो उसकी जो दूसरी भुजा है वो 25 गुना है। तो आप अगर एक को कंसीडर कर रहे हैं x, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी आपकी x प्लस 25। फॉर्मूला होता है l प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 25। अगर आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 75, माइनस करेंगे तो 75 में से 25 क्या, 5 से 5 50, x की वैल्यू आ जाएगी 50 आया, एक मिनट, तो ये होगा आपका 50 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो एक साइड आपकी 25 है और जो दूसरी 25 प्लस 25 50 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आयत ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
यदि ओ ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो ए सी और बी डी ज्ञात कीजिए। तो अगर ए सी आपका ये ए सी है और हमें पता है कि अगर ये 4 है, इक्वली बाइसेक्ट करते तो ये भी 4 ही होगा, और इससे आपकी ए सी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। 4 + 4 8 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए चित्र एबीसीडी में एक समांतर चतुर्भुज तथा रेखाखंड ए ई तथा सी एफ क्रमश कोण एंगल ए तथा एंगल सी को समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ई इज पैरेलल टू सी एफ। ए ई इज पैरेलल टू सी एफ। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को या फिर इन दोनों ट्राइंगल कहाँ से, ठीक है, आप देखिए अपोजिट साइड आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, अपोजिट एंगल्स, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई, ठीक है। और सेम यहाँ पर ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करूं, दूसरा आपका ट्राइंगल है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। यहाँ पर मैं पता है कि डी ए इज इक्वल टू बी सी बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। उसके साथ हमें ये पता है कि एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी, एक मिनट, ये आपकी हो जाएगी एफ या फिर एफ बी, ए लिया, सी लेना है ना आपको, बी सी एफ। इन तीनों बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल एफ बी सी सी बी एफ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी, और अगर इक्वल हैं तो पैरेलल भी होंगी। इस बेसिस पर आप इन्हें बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिचित करते हैं। क्या ओ बी इज इक्वल टू एडी होंगे? क्यों? क्या ओ बी इज इक्वल टू ओडी होंगे? हाँ, क्योंकि ये क्या है, एक आपका रोम्बस है, और रोम्बस में हमने क्या किया है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये होंगे। तो इसी तरीके से जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है उनके बेसिस पर इन क्वेश्चंस के आप आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि चतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है। सबसे पहले हमारे पास उदाहरण देखेंगे। चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर और विकर्ण 4.0 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेस बनाएंगे हम, ठीक है, कच्चा खाका बना लिया हमने, कुछ इस प्रकार का हमारा बनेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 4 सेंटीमीटर का अपना विकर्ण बनाइए, 2.3 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन कीजिए, आर्क लगाइए, फिर 2.6 अपने कंपास को ओपन कीजिए, आर्क लगाइए। जहां पर ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, आप अपने डायगोनल से इन्हें जोड़ दीजिए। सेम आपको यहाँ पर करना है कि 3.8 सेंटीमीटर की कंपास खोलिए, आर्क लगाइए, और 2.6 सेंटीमीटर का कंपास खोलिए, आर्क लगाइए, और जहां पे इंटरसेक्ट करें ज्वाइंट कर दीजिए। इसी तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। आगे चलते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाइए जहां ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों कि आप अपना बेस बनाएंगे 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 3.5 सेंटीमीटर, या तो आप ये लीजिए डी लीजिए, जहां पे आपका 105 हो, वहां तक आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे एक सीधी लाइन, और फिर 3.5 सेंटीमीटर अपना कंपास खोल के यहाँ पे आर्क लगा देंगे। सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस, आर्क लगाइए और फिर उन आर्क को एक दूसरे से ज्वाइंट कर दीजिए, खत्म बात। आगे चलते हैं। उदाहरण 8, चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसकी चारों भुजाएं ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बनाइए 4 सेंटीमीटर, 90 डिग्री का एंगल बनाइए, विद द हेल्प ऑफ कंपास बना लीजिए, विद द हेल्प ऑफ डी बना लीजिए, फिर 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कीजिए, सी पे रखिए एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दीजिए, और फिर ए पे रखकर 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दीजिए, उन सबको ज्वाइंट कर दीजिए। ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगा। अब आपके पास है प्रश्नावली 11.2। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। एक समांतर चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, PR 6.4, QS 8.3 तथा एंगल P 60 डिग्री हो। तो यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ी साइड दिखती है 8.3, उसे ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा आपका, तो 90 अगर ऐसा है तो 60 कुछ ऐसा बनेगा।
फिर यहाँ पर आप 5.3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे कंपास खोलकर, और फिर इस पॉइंट पर रखकर आप 6.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, और जहां पर वो ज्वाइंट करेगी, ठीक है, जैसे कि इस पॉइंट पर रख के ये वाले पॉइंट पर 6.4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, और जहां पर वो ज्वाइंट करेगी उसे इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। ये आपको करना है। आगे एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर व BD, तो यानी कि ये क्या है, ये आपका विकर्ण है। यहाँ पर आप 6.5 करेंगे, यहाँ पर आप AB के लिए लगाएंगे, BD है नहीं, तो BC आप यहाँ और BA ऊपर ले लीजिए, तो BA है तो यहाँ पे 4 का, फिर आपका DA है तो ये 3, कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। BC आपका बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 6। तो बच्चों इसी तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है। सारे एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए, तो उन्हीं की हेल्प से इन सब चीजों की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, और एंगल आपका 120 डिग्री है। तो आप यहाँ पे ये लेंगे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक आर्क लगा देंगे। यहाँ पे आपने लिया है B, A लिया है आपने, ठीक है, तो ये है आपका कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पॉइंट रखकर, फिर आप क्या करेंगे कि ये आप CD ए पे पॉइंट रखकर 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे, और ये जहां पर कट हो रही होगी उसे इससे कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये आपका बन जाएगा, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और एंगल B 95 और एंगल C 90। तो सबसे पहले आप BC लीजिए, C को बना दीजिए 90, ठीक है। BC पे 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाइए, और आपका एंगल B है तो ये 95 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर BC आपका 3 सेंटीमीटर आया, ये आपका 90 आ गया, ये आपका 95 आ गया। AB करना है तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाइए और इन दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका बन जाएगा D, ये आपका होगा A। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 3 तो ऑब्वियसली ये भी 3 ही होगा। इस तरीके से बच्चों आप इन कंस्ट्रक्शन को करोगे। यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे ज्यादा जो उदाहरण आपके पास है उन्हें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपके पास फिगर्स है, कच्चा खाका है, तो आप इजीली उसे समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, आज के चैप्टर में हमें इतना ही करना था। अब आपसे मुलाकात होगी आपके क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।